Udaan 2.0 is going to be there for the next 10 years. आप देख रहे हैं संसद टीवी की बजट पर खास पेशकश। हमारे साथ हैं सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी में। सबसे पहले बजट की बात की जाए तो लगातार जैसे सरकार कहती आई है कि फोकस है महिला, गरीब, किसान, युवा, लेकिन अगर मैं आपके मंत्रालय की बात करूं और पहले कंपोनेंट की बात करूं सीनियर सिटीजन्स की, तो उनको भी रियायत दी गई है। किस तरह से देखते हैं बजट आप अपने मंत्रालय के नजरिए से? ये विकास बजट जो है विकास की गति को बढ़ाने वाला है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और पिछले कई वर्षों से लगातार माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो बजट आज प्रस्तुत किया गया है, उसमें जहां एक और युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, गरीबों को, इनको ध्यान में रखकर बजट में विशेष रूप से प्रावधान किए गए हैं, वहीं हमारे देश के वरिष्ठ नागरिकों को भी उनकी सुविधाओं को इसमें विशेष रूप से ध्यान रखा गया। और वरिष्ठ नागरिकों की जो ब्याज दर सीमा थी, वो ब्याज दर सीमा को भी बढ़ाकर 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख किया गया। इसी तरह वरिष्ठ नागरिकों के जो एनएसएस के खाते हैं, एनएसएस के खाते में जो राशि उनकी जमा है, तो वो 29 अगस्त 2024 तक जिनके खाते पूरे हो चुके हैं, उनको आरंभ छूट का लाभ देने का भी इसमें प्रावधान किया गया। ये बजट समाज के जो सबसे नीडी पर्सन है उनकी तो चिंता करने वाला ही है, जिसमें विशेष रूप से उल्लेख किया गया गरीबों का, युवाओं का, किसानों का, महिलाओं का। इसके साथ ही साथ बजट में चाहे नॉर्थ ईस्ट की बात हो, चाहे लक्षद्वीप की बात हो, चाहे स्टार्टअप की बात हो, चाहे जीवन रक्षक दवाओं में छूट देने की बात हो, समाज के प्रत्येक वर्ग को ध्यान में रख करके बजट में प्रावधान किए गए हैं। और इस बार के बजट की जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है, मध्यम वर्ग के लिए जो 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, जो छूट प्रदान की गई है, इससे पूरे देश भर में मध्यम वर्ग में एक अपार हर्ष की लहर देखने में आई है। और पूरा बजट कुल मिलाकर विकास की सोच को तो आगे बढ़ाने वाला है ही। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और देश को आगे बढ़ाने में सभी का सामूहिक प्रयास, देश को आत्मनिर्भर बनाने में सभी का सामूहिक प्रयास, उसकी भी प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से इस बजट में दिखाई दे रही है।